एहतजाज और तोड़ फोड़ के 3 मुकदमा। साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात में जमानत मिल गई। अदालत का 30-30 हज़ार रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। ATC के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने समाअत की। शरीक मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। 500 दरख्वास्तें जमानत मंजूर की जाती हैं। अदालत के रिमार्क्स। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकोह में 1 मुकदमा दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में 2 मुकदमा दर्ज हैं। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। शिकायत कुनिंदा खावर मानी का अदालत में पेश। अदालत ने हाजिरी लगाई। कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाह जरूरी हैं। मेरे नज़दीक जरूरी है कि शराइत पूरी हों। कानून वाजे है, उसे हम तब्दील नहीं कर सकते। आप मशवरा कर लें फिर दलाल दें। जज कुदरतुल्लाह का वकील से मुकालमा। स्मोक का राज बरकरार। लाहौर का फजाई मयार इंतहाई नाकिस। 288 AQI के साथ दुनिया भर में 30 नंबर पर। कराची में स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी। ढाका फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। AQI 311 हो गया। बलोचिस्तान के शुमाली और वस्ती इजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कल्लात और जियारत में -3, बारखान में -5 तक गिर गया। गजा में इसराइली जुल्मों सितम इंतहा को छू गया। गजा में हर तरफ चीखो पुकार। बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। सैकड़ों फलस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए। सेहूरी फोर्सेज ने खान यूनिस से रफा जाने वाली सड़क भी तबाह कर दी। अस्पतालों और एम्बुलेंसेज पर हमले। 2 तिब्बी कारकुन शहीद। इसराइल ने जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा में 3500 अहदाफ पर हमले किए। जंग के आगाज 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली अफवाज ने गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 18,000 तक पहुंच गई। गजा में जंग रुकवाने के लिए आलमी बरादरी की कोशिशें जारी। कतर में आलमी रहनुमाओं का इज्तिमा। जंगबंदी और मजीद कैदियों की रिहाई की कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई फौजी कार्रवाइयों के बजाय मुज़ाकरात से मुमकिन हुई। फरीकैन इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करें। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम का दोहा फोरम से खिताब। गजा में जंगबंदी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा मफलूज हो चुका। करारदाद की नाकामी पर अफसोस है। वादा कर सकता हूँ कि हिम्मत नहीं हारूंगा। खदशा है कि इंसानियत सोज कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का खिताब। हम सब नाकाम हो चुके। गजा में होने वाली तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के सरबराह फिलिप लाज़रीनी। इसराइल को अपने मुजालिम का जवाब देना होगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सिफादी। दुनिया पर मगरिब के 500 साल तसल्लुत का दौर खत्म हो रहा है। गजा की सूरत हाल की बैनुल अक़वामी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया कि फ़लस्तीन का गैर हल शुदा मसला खिते में अदम इस्तेहकाम का बायस है। हमास के हमले का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसराइल को गजा में कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया जाए। अमरीका इसराइल की पुशपनाही बंद करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ का दोहा फोरम से वर्चुअल खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से रब्ता। इसराइल हमास जंग पर रूसी मौक़िफ़ पर इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आम शहरियों का कत्लेआम कबूल नहीं। गजा में फ़ौजी ऑपरेशन के असरात ख़िते के अमन को मुतासिर कर सकते हैं। रूस जंगबंदी में ताउन के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन का जवाब। हमास हथियार डाल दे। तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। यरगमालियों की रिहाई के बाद जंगबंदी हो सकती है। दहशतगर्दी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीका गजा के आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इंटरव्यू। तमाम यरगमाली मुज़ाकरात से ही रिहा होंगे। फौजी ताकत से कोई यरगमाली रिहा नहीं कराया जा सकता। इस जंग में इसराइल को मुंह की खाना पड़ेगी। हज़ारों मुजाहिदीन लड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 180 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियों को तबाह कर चुके हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी मुज़ाहमत जारी रहेगी। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड्स अबू उबैदा।
इसराइली हमले, गजा में इंसानी अलमिया, खुराक का शदीद बहरान, खाने पीने की अशिया की किल्लत के बायस फ़लस्तीनियों का जीना महाल हो गया। शदीद सर्दी में लाखों अफराद बेघर, खैमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। गजा की आधी आबादी फाका कशी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल बता दी, 10 में से 9 लोगों को रोज़ाना का खाना मुयसर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर इमदादी एहलकार ने कहा कि जंगी हालात ने सामान की तरसील को नामुमकिन बना दिया। हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मेरा पार्टी तीन नस्लों से ये जदोजहद लड़ता आ रहा है। एक शख्स जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। 18वीं तरमीम पर ना साबिक चेयरमैन PTI ने अमल दरामद किया, ना नवाज शरीफ ने। अवाम ने साथ दिया तो 8 फरवरी को नफरत और तकसीम खत्म करके नई सियासत का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, अवाम को उनका हक पहुंचाएंगे। शहीद जुल्फिकार भुट्टो का केस लग गया, इंसाफ की उम्मीद है। अवाम को मालूम है कायदे अवाम जुल्फिकार भुट्टो बेकसूर थे। कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। उम्मीद है आईनी और कानूनी गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बिलावल का असल मसला ये है कि इस बार इनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई, कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ीर आला नहीं बना। बिलावल को मुस्तकबिल में सिंध के मामलात पर नून लीग से बात करना पड़ेगी। आबिद शेर अली का रद्द अमल, बिलावल भुट्टो की बातों को संजीदा नहीं लेते। बिलावल की तरदीद खुद आसिफ अली सरदारी करते हैं। जब आसिफ अली सरदारी बोलेंगे तो हम जवाब देंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े। मुस्लिम लीग नून को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट का मामला, IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली के 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। IPP के गुज़श्ता रोज इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। मुल्क को उजाड़ने वाला हजोटियाला जेल में बैठा है। साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली के बायस मुल्क महंगाई की दलदल में फंस गया। लोग अपनी मोटरसाइकिल की चाबी किसी अनाड़ी ड्राइवर को नहीं देते, मगर यहाँ मुल्क दे दिया गया। अंजाम हम सब ने देख लिया है। PTI दौर में हम पर नाजायज मुकदमे बने, मगर हमने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जफरवाल में खिताब। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनवाया जा सकेगा। निगरान पंजाब हुकूमत का लाहौर के बासियों के लिए बड़ा इकदाम, शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत पेट्रोलिंग पोस्ट, खिदमत मराकज़ और पुलिस स्टेशन पर भी शहरियों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फराहम कर रही है। मोहसिन हसन नकवी पंजाब में खाद का बहरान, किसान परेशान। उकाड़ा, विहाड़ी, बहावल नगर, बहावलपुर, पाकपतन, साहिवाल, रहीम यार खान, तेरा गाजी खान में यूरिया और DAP नायाब। किसान खाद के हुसूल के लिए दर बदर, ब्लैक में फरोख्त जारी। बहावलपुर में यूरिया खाद की बोरी की कीमत 7500 रुपए तक पहुंच गई। खाद की अदम फराहमी से गंदम और आलू की फसल मुतासिर होने का खदशा।
किसानों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लाडले और सुपर लाडले की हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा हुकूमत अवाम के वोट की ताकत से बनेगी। मुल्क की सियासत पर दो खानदानों की इरादादारी है। इन्होंने सियासत को यरगमाल बना लिया। इन खानदानों की सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब।